हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज़, आज रीडिंग आपको लेट से मिल रही है क्योंकि क्या मैं वजह बताऊँ आपको। हमेशा की तरह मेरा जो है ना, ज़्यादा काम करती हूँ तो तबीयत ख़राब हो जाती है। सो वही है, ज़्यादा काम करने की वजह से जो है ना, यहाँ पे फिर से तबीयत ख़राब हो गई और उसकी वजह से मैं सुबह में रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई आपको। सो दोपहर में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। और मैं जब रिकॉर्डिंग करती हूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि किस दिन का है, आप डेट डालिए, तो मैं डेट नहीं डालती हूँ। जिस दिन मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ उसी दिन आधे एक घंटे में आपको वीडियो मिल जाती है। ठीक है, आधे एक घंटे में जो है ना वीडियो मिल जाती है आपको। तो मैं डेट या फिर टाइम नहीं डालती हूँ कि मैं कब रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी रीडिंग देखोगे ना, आप जब भी रीडिंग देखोगे उस वक्त के लिए होगी ये रीडिंग। ठीक है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है कि आपके पार्टनर आखिर अब से आपसे क्या चाहते हैं। ठीक, आखिर वो आपसे क्या चाहते हैं, यानी कि जो भी उनका बिहेवियर है, आप अपने पार्टनर के बिहेवियर से ही परेशान हो, है ना, या फिर किसी सिचुएशन से ही परेशान हो अपने पार्टनर के। आपको पता ही नहीं चल रहा कि वो बंदा मेरे से चाहता क्या है या वो बंदी मुझसे चाहती क्या है ना। तो आप उनकी चाहत को नहीं समझ पा रहे हो। सो इसी टॉपिक पे हम लोग आज की अपनी ये रीडिंग देखने वाले हैं कि आखिर क्या चाहते हैं वो आपसे। ठीक है। सो ये टॉपिक रहने वाला है हमारा आज का। ठीक है, तो टॉपिक समझ गए हो। तो पहले हम क्या करेंगे, इस डेक का यूज़ कर रही हूँ मैं अभी आपकी स्थिति को देखने के लिए। आपकी करंट सिचुएशन को मैं देखूंगी। ठीक है, आप क्या फील कर रहे हो अभी अपने पार्टनर के लिए, वो मैं देखूंगी इस कार्ड से। ठीक है, और फिर मैं दूसरे डेक से, यानी कि ये डेक आपको दिख रहा होगा, इस डेक से मैं आपके पार्टनर का देखूंगी कि हाँ आखिर वो आपसे क्या चाहते हैं, है ना। आप उनके बार बार इस तरह देखो, बहुत सारे लोग हैं जो ऑन ऑफ के सिचुएशन से परेशान हो जाते हैं। आपको समझ में नहीं आता कि आखिर ये बंदा या बंदी मुझसे चाहती क्या है ना, परेशान रहते हो ना। तो यही हम आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। देखते हैं आपकी सिचुएशन को। प्लीज़ 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 गाइड मी, इससे आपको पता चल सकेगा कि ये रीडिंग आपके लिए है भी या नहीं है ना। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। और हमेशा की तरह ये एक जनरल रीडिंग है, सो वैसे ही लेना है आपको। और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है, प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को भी लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। प्लीज़ गाइड मी। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, व्हाट्सअप नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करें। वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी पर्सनल रीडिंग से रिलेटेड। और पर्सनल रीडिंग जो होती है ये एक पेड रीडिंग होती है। ठीक है, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके, द सन, द सन का कार्ड है। वाह, बहुत खूबसूरत सी एनर्जी, द सन। ओके, यहाँ मैं कार्ड्स को रखती हूँ ताकि मुझे और भी स्पेस चाहिए ना, है ना, कार्ड्स के लिए। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ गाइड मी। सो यहाँ पे कार्ड्स निकल रहे हैं मेरे पास। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ 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 गाइड मी। 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। वाओ, क्या बात है। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। द हाई प्रीस्टेस, द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। ओके, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ 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 गाइड मी, प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी। द स्टार। ओके, सो गाइज यहाँ पे मैं अब कार्ड्स नहीं निकालूंगी। ठीक है, वाओ, द लवर्स। सो गाइज यहाँ पे जो कार्ड्स मेरे पास आए हैं
ठीक है, वो मुझे बता रहे हैं कि आपके पार्टनर, ठीक है, मैं ये जो है ना अभी ये जितने भी कार्ड्स निकाले हैं मैंने, वो सिर्फ आपके लिए निकाले हैं, आपके पार्टनर के लिए नहीं निकाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कार्ड्स की एनर्जी मुझे यही बता रही है कि आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हो, ठीक है। अभी की स्थिति में देखूँ तो कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, लेकिन यहाँ पे जो है ना आपके दिल में जो है ना उनके लिए अभी भी प्रेम है, नो कांटेक्ट में हो फिर भी, चाहे इस पर्सन ने जो भी किया हो आपके साथ, लेकिन आप जो है ना अभी भी इस पर्सन से ही प्यार करते हो और इस पर्सन के ही होना चाहते हो। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है, इस पर्सन के ही होना चाहते हो, किसी और का नहीं होना है। आपको किसी और के साथ खुशी नहीं मिलेगी, आपको ऐसा लगता है, या फिर कहें तो आपको सिक्योर फील नहीं होगा इस पर्सन के अलावा अगर आप किसी और पर्सन के पास जाते हो, या फिर किसी और पर्सन के साथ आपकी शादी होती है तो आपको लगता है कि नहीं वो मेरे लायक नहीं होगा, है ना। तो अभी जो है ना आपको यही फील हो रहा है अपने पार्टनर के लिए कि आप उनसे बेहद प्रेम करते हो, बहुत ही ज़्यादा। हो सकता है कि आप लोग जो है ना यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन में होगे, सोलमेट्स हो गए एक दूसरे के, ठीक है, क्योंकि आपको फीलिंग भी आ रही है अभी। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप मैरिज करना चाहते हो अपने पर्सन से, ठीक है, शादी करना चाहते हो आप अपने पार्टनर से। यहाँ पे कार्ड सीधे बता रहे हैं कि यहाँ पे तो शादी के बारे में सोचा जा रहा है। आप जो है ना अपने पार्टनर से शादी करने के बारे में सोच रहे हो कि उनके सामने से प्रपोजल आए या फिर आप प्रपोजल दो उनको शादी का, है ना। तो यहाँ पे शादी का प्रपोजल के बारे में भी सोचा जा रहा है। और यहाँ पे मुझे कुछ ये भी दिख रहा है कि आप जो है ना अपने पार्टनर के साथ बहुत सपने सजाए हैं आपने कि आपको बहुत जगह घूमना है ना, बहुत ही ज़्यादा आपने जो है ना आपको अपनी लाइफ में सक्सेस पानी है यहाँ पे। और यहाँ पे अपने पर्सन को तो पहले ही बात कि किसी को खोना नहीं है, कोई भी अपने पर्सन को खोना नहीं चाहता। वैसे ही आपकी भी अभी एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप अपने पर्सन को खोना नहीं चाहते हो, वही आपकी लाइफ में चाहिए और दूसरा पर्सन आपको चाहिए ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ हनीमून वगैरह जो है ना यहाँ पे प्लानिंग चल रही है हनीमून की, है ना, घूमने जाना है आपको। तो यहाँ पे मुझे कार्ड बता रहे हैं कि आप जो है ना यहाँ पे बहुत आगे की सोच रहे हो अपने पर्सन के साथ, मैनिफेस्टेशन भी चल रहा है, सपने भी देख रहे हो। सपने मैंने कहा कि आपने बहुत सारे सपने देखे हैं। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि बहुत पॉजिटिव हो रहे हो अभी भी इस रिलेशनशिप के लिए, और आपको अंदर से फील हो रहा है कि हाँ इस रिलेशनशिप में मुझे सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना आप काफ़ी होपफुल हो रहे हो इस रिलेशनशिप के लिए कहें या फिर अपने पार्टनर के लिए कह सकते हैं, है ना। आप विश मांग रहे हो, आप दुआएं मांग रहे हो अपने पार्टनर के लिए अभी भी कि हाँ हम दोनों एक हो जाए, ईश्वर करे, अल्लाह करे, है ना। तो आप यहाँ पे जो है ना विश मांग रहे हो और आपके अंदर कह सकते हैं ना कि हाँ होप है कि हाँ वो मेरा है तो मेरा है, वो मेरे पास ही आएगा, है ना। तो यहाँ पे ये है और आप जानते हो कि हाँ आप सही रास्ते पर हो, ठीक है, सही कदम सही रास्ते पर जा रहे हो, यानी कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो। अगर उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि हाँ मैं सही तरीके से मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये है। और अगेन यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस जो है मैंने बताया ही आपको, सपने वगैरह देख ही रहे हो आप। आपकी इंट्यूशंस बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना तेज है। और कहे तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप एक पावरफुल पर्सन भी हो, ठीक है। पावरफुल पर्सन यानी क्या है, तो आप जॉब करते होगे, बिजनेस करते होगे, आपकी जो एनर्जी है ना बहुत ही अच्छी है, ठीक है। आप ईश्वर से कनेक्ट कर पाते हो खुद को, तो यहाँ पे मैनिफेस्टेशन भी करते हो ना, तो यहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है कि हाँ अपने पार्टनर से आप बहुत लव करते हो, उन्हीं के साथ संग जीना संग मरना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी मुझे यही दिख रही है। चलो अब आपके पार्टनर के साथ देखते हैं कि आप तो चाहते हैं उनके साथ जीना मरना, है ना, साथ में ही उनके साथ ही जो हो सो हो, किसी और के साथ नहीं, है ना। तो चलो अब देखते हैं क्या कि आखिर वो आपसे क्या चाहते हैं।
प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ 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 गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनके पार्टनर उनसे क्या चाहते हैं, साइन बताऊंगी मैं आपको, टेंशन नहीं लेना है आपको। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। हो सकता है कि वीडियो लंबी जाए, सो आप लोग घबराना नहीं। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ 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 गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ 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 गाइड मी। टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स है मेरे पास। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स। क्या चाहते हैं वो? सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ठीक है, यहाँ पे साइन है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। और देखते हैं कार्ड्स। द एम्प्रेस, वाओ, बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी, वाओ। द एम्प्रेस आ गया। ओके, फोर ऑफ कप्स, क्या चाहते हैं वो? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, प्लीज गाइड मी। एरीज, लियो, सैज, सेवन ऑफ वैंड्स। ओके, क्या चाहते हैं? आखिर क्या चाहते हैं वो, है ना? प्लीज गाइड मी। सेवन ऑफ कप्स, ओहो, सेवन ऑफ कप्स। ओके, प्लीज गाइड मी, प्लीज। एस ऑफ कप्स। ओके, ओके, सो अब मैं कार्ड नहीं निकालूंगी अभी, ठीक है, ज़रूरत पड़ी तो और कार्ड्स निकालेंगे। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने साइन आपको बता दिए, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, ठीक है। यहाँ पे एयर कहें तो नहीं है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। सो गाइज, यहाँ पे जो कार्ड्स मेरे पास हैं वो मैंने आपको साइन बता दिए। अब देखते हैं कि वो आपसे क्या चाहते हैं। तो यहाँ मैं देखूँ ना तो आपके पर्सन आपसे तो चाहते बहुत कुछ है, बहुत कुछ। इनको लगता है क्या कि इन्होंने तो बहुत सारे एफर्ट्स डाले हैं इस रिलेशनशिप में, इन्होंने अपना 100% दिया है। इनको ऐसा फील होता है या लगता है कि इन्होंने जो हो सकता था ना इस रिलेशनशिप में वो दिया है, वो किया है ना, लेकिन इनको वो मिला नहीं। इसलिए जो है ना ये कभी कभी जो है ना आपसे बात करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं। आपको हमेशा जो है ना ये कभी ऐसा हो जाता है कि कंटिन्यू कर देते हैं, ये इग्नोर करना, है ना। आप मैसेज करते हो, कॉल करते हो, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं, बस मैसेज सीन करते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता है आपका, ठीक है। क्योंकि इनको लगता है कि मैंने बहुत कर दिया इस पर्सन के लिए, बहुत, लेकिन मुझे उतना नहीं मिला है। तो वो क्या चाहते हैं कि आप इनसे भी ज़्यादा दो इनको, ठीक है, इनसे भी ज़्यादा। यानी कि ये इन्होंने क्या किया है, आपने क्या किया है, आप देखो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि हाँ आपने एफर्ट्स कम डाले हैं इस रिलेशनशिप में, तो ये चाहते हैं कि आप भी उतने ही एफर्ट्स डालो जितने कि इन्होंने डाले हैं। क्योंकि इनको तो लगता है ना कि मैंने जितना एफर्ट्स डाला है, जितना इस रिलेशनशिप में खाद डाला है, यानी कि कहें तो अपना टाइम दिया है, उतना इनको मिला नहीं है। तो इनको टाइम चाहिए, वो वक्त चाहिए, वो अंडरस्टैंडिंग चाहिए, है ना, ये चाहिए आपसे, ये चाहते हैं वो आपसे। ये जो है ना जिस सिचुएशन में ये जगलिंग करते हैं ना हमेशा, यानी कि क्या करते हैं, अप्स एंड डाउन, ये जो होता है ना ऐसे नहीं हो पाता है, ऐसे ऐसे होता रहता है ना। तो यहाँ क्या बैलेंस करने की कोशिश की जाती है, लेकिन क्या होता है, बैलेंस नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे ये पर्सन चाहते हैं कि आप ये बैलेंस करना इनको सिखाओ, या कहें तो बैलेंस करने में इनकी मदद करो हर एक चीज़ में। चाहे इनको पैसों की ज़रूरत हो, चाहे इनको इमोशनली अटैचमेंट की ज़रूरत हो, आपको हर जगह खड़ा रहना है। ये पर्सन ये चाहते हैं आपसे, ठीक है। और ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि बहुत मेंटली जब परेशान हो जाते हैं, अपनी सिचुएशन को संभाल नहीं पाते हैं, तब चाहते हैं कि आप उनके सपोर्ट में खड़े रहो, आप उनका वो सपोर्टिव पिलर बनो, है ना।
तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे तो यही चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि बैलेंस करना, है ना, यानी कि आप इनको बैलेंस करो, ये चाहते हैं, ये हर स्थिति के साथ खड़ा रहना, ये चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे, ठीक है। और यहाँ पे जो है मेरे पास पेंटिकल्स नहीं है, अब कप्स की एनर्जी है। तो यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि इस पर्सन का जो है ना, देखो पहले तो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि इस पर्सन के पास चॉइसेस भी हैं। इस पर्सन के पास जो है ना, कहें तो इस पर्सन को समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। मतलब क्या एक होता है ना कि हाँ, पर्सन के पास चॉइसेस होती हैं, आपके अलावा भी होता है ना कि हाँ मेरी ज़िंदगी में तो ये भी है, वो भी है, वो भी है, तो मैं किसके बारे में सीरियस हूँ, है ना। तो ये पर्सन जो है ना, ये सोच रहे हैं। या हो सकता है कि शायद आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा पर्सन होंगे, आपके फ्रेंड्स ही होंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रिलेशनशिप, ठीक है, आपके फ्रेंड्स ही होंगे। लेकिन ये क्या चाहते हैं कि आप उन सब को, ये कन्फ्यूज़न को दूर करो और इनको वो ज़्यादा तवज्जो दो, इनको वो ज़्यादा जो एक होती है ना कि हम इम्पोर्टेंस देते हैं अपने पार्टनर को, तो वो चाहते हैं आपसे कि ये कन्फ्यूज़न क्यों, आप शायद कंफ्यूज रहते होंगे या फिर आपके पार्टनर ही कंफ्यूज रहते होंगे, तो आपकी ये एनर्जी हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि आपके पार्टनर की ऐसी थिंकिंग है कि ये कन्फ्यूज़न क्यों हो जाता है इसको, इसीलिए ये पर्सन जो है ना, यहाँ पे इनको लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं, मैंने बहुत ज़्यादा इसको टाइम दिया है, लेकिन ये मुझे अभी तक क्यों नहीं समझा या क्यों नहीं समझी, है ना। इसलिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। ये एनर्जी तो है आपके पार्टनर की, सोचने की। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि शायद इन्होंने कुछ जो है ना मिस कर दिया है, ठीक है, आपके लिए जो है ना, यहाँ पे इन्होंने कुछ मिस कर दिया है। या कहें तो शायद इन्होंने आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया है, या फिर आपने इनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया है, जिसकी वजह से इस पर्सन को दुख हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, खोने का जो है ना गम हो रहा है। तो ये पर्सन चाहते हैं क्या, फिर से वो अपॉर्चुनिटी को पाना, ठीक है, यानी कि फिर से वो चीज़ को पाना चाहते हैं। यानी कि अगर आपने प्रपोज़ल दिया था या जो भी कुछ कहा था, फिर से वो अपने रिलेशनशिप को चाहते हैं कि हाँ, फिर से हमारा रिलेशनशिप जो है ना ये अच्छा हो जाए। ये जो सबसे पहले कन्फ्यूज़न को ये चाहते हैं कि कन्फ्यूज़न आपकी जो है ना इनके लिए वो दूर हो जाए, ठीक है, क्योंकि इनको क्लियर चाहिए, इनको क्लियर डिसीजन चाहिए, इनको क्लियर पार्टनर चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ये है। और यहाँ पे ये पर्सन फोकस कर रहे हैं अपने जो है ना, अपने चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, कहे तो ये है। और क्या इनको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, चेंजेस करने के बारे में भी सोच रहे हैं कि मुझे भी कुछ चेंजेस करने होंगे और उसे भी कुछ चेंजेस करने होंगे, तब जाके हम दोनों का रिलेशनशिप जो है ना यहाँ पे स्टेबल हो पाएगा, अच्छा हो पाएगा, है ना। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन जो है ना कुछ चाहते हैं कि क्लियरिटी आ जाए, क्लियर हो जाए, कुछ क्या बहुत कुछ ये चाहते हैं कि क्लियर हो जाए, उसके बाद ही जो है ना आगे बढ़ा जाए। क्योंकि इनकी एनर्जी तो भाई मुझे तो वही दिख रही है कि हाँ, इनके सामने जो चैलेंजेस हैं उसको फेस करना चाहते हैं और आपके लिए आगे बढ़ना चाहते हैं ये पर्सन, है ना। यहाँ पे जो भी इनके सामने सिचुएशन आ रही है, जो भी हो, ये खुद से पहले जो है ना सिचुएशन को आंकना चाहते हैं, उसके बाद ही जो है ना ये आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। यानी कि अगर नो कांटेक्ट में हो आप लोग, ठीक है, और किसी वजह से कांटेक्ट में आए हो, तो यहाँ पे पहले उसको पूरी अच्छी तरह से आंकना चाहते हैं, उसके बाद ही जो है ना ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। यहाँ पे ये पर्सन ये भी चाहते हैं कि आप इनका जो है, इनके सामने जो है ना सच रखो, ठीक है, इनको, क्योंकि इनको तो झूठ पसंद है नहीं, है ना, झूठ पसंद है नहीं, तो इनको क्या करना है, इनको सच जानना है। जो भी हो आप ने शायद सच्चाई छुपाई है, या फिर जो भी ये जो सिचुएशन है ना, इनको क्लियरिटी चाहिए, इनको क्लियरिटी मेन चाहिए कि क्लियर हो जाए सब, उसके बाद ही हम कुछ आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। इनकी ऐसी थिंकिंग है और ये यही चाहते हैं कि आप क्लियर होकर के इनको बताओ कि हाँ आपकी फीलिंग्स क्या हैं, और आप इनसे पूछो कि हाँ आपकी फीलिंग्स क्या हैं,
दोनों ही एक दूसरे के लिए इम्पॉर्टेंट हो। मुझे तो दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो इस पर्सन के लिए, है ना, सीरियसनेस दिख रही है आपकी, आप चाहते हो इनके साथ, या फिर ये भी चाहते हैं, यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड है, ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ना, आप भी चाहते हो इनके साथ आगे बढ़ना, है ना। बहुत खूबसूरत सी एनर्जी है यहाँ पे। मुझे ये भी दिख रहा है कि इमोशनली अटैच हो, रोमांटिक रिलेशनशिप में आने के लिए जो है ना आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा बेकरार है ना। ये पर्सन जो है ना फिर से न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपसे, अगर नो कांटेक्ट में हो तो, और कांटेक्ट में हो तो ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट स्टेप पे ले जाना चाहते हैं, ठीक है ना ये पर्सन। क्योंकि यहाँ पे तो मुझे इनकी एनर्जी पेज की एनर्जी है, यानी कि बहुत ही एनर्जेटिक एनर्जी है इनकी, है ना, बहुत ही उतावलापन, बहुत ही ज़्यादा जो है ना ये पर्सन, नहीं मुझे तो चाहिए मेरा ही पर्सन होता है ना, वो नहीं तो कोई नहीं, तो वैसी ही एनर्जी आपके पार्टनर की। तो ये आपके पार्टनर जो है ना आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और ये मैंने कहा ना एफर्ट्स डालना चाहते हैं, यानी कि कहें तो इनको लगता है कि आपने शायद एफर्ट्स नहीं डाले हैं, तो अब आपकी बारी है एफर्ट्स डालने की। तो ये पर्सन जो है ना यही चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना, ठीक है। और मुझे लगता है कि आपको भी पसंद है इक्वल गिव एंड टेक करना, कोई दूसरा डाले जा रहा है, यानी कि ये एक पौधा ही है, ठीक है। अगर हम इसमें पानी ना डालें, इसमें प्यार ना हम अपना प्यार जो है ना पानी के द्वारा ही इस पौधे में डालते हैं, तो अगर इस पौधे को बिना पानी के, बिना प्यार के छोड़ दिया जाए तो ये जिंदा रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। तो वैसी ही ज़रूरत है हमें अपने एफर्ट्स इक्वली डालने की, यानी कि ये पौधा भी हमारा जो है ना ख्याल रख रहा है और हम भी इसका ख्याल रख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है। तो यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक करने की ज़रूरत है, अगर आप नहीं दे रहे हो तो इक्वल गिव एंड टेक करो, ठीक है। तो यही पार्टनर आपके चाहते हैं आपसे। ओके सो गाइज, ये रही आपकी रीडिंग को हम यहीं ख़त्म करते हैं। रीडिंग क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाती है तो आप लोग भी मुझे लगता है कि जल्दी देखना स्टार्ट कर देते हो सो इसलिए जो है ना रीडिंग को हम यहीं ख़त्म करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय।